students, again we will discuss next type of matrix. Next type of matrix is diagonal matrix. Which matrix is said to be diagonal matrix? A square matrix B is equal to Bij in rectangular bracket M by M is said to be diagonal matrix if all its non-diagonal elements are 0. That is, a matrix B is equal to Bij M by M is said to be a diagonal matrix if Bij is equal to 0 if I not equal to j. अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कह रहे हैं तो डायगोनल मैट्रिक्स तभी होगा जब उसमें प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। जैसे ये मैट्रिक्स बी है तो A11 और ये A22 एलिमेंट्स है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट्स है, तो इनको हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। A11 से यानी जिन पर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होता है उसी एलिमेंट को हम प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट कहते हैं। बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे तो ये प्रिंसिपल डायगोनल है और बाकी एलिमेंट जीरो हैं तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट होता है जिसमें आई नॉट इक्वल टू जे, यानी जो रो का नंबर है वो कॉलम का नंबर नहीं है। जैसे ये A12 है तो ये जीरो है, ये A21 है यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, आई की वैल्यू 2 जे की वैल्यू 1, तो वो एलिमेंट जीरो है जिसमें आई नॉट इक्वल टू जे। तो इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब जैसे ये मैट्रिक्स ए है, इसमें एक ही एलिमेंट है 4, मैट्रिक्स ए इक्वल टू 4, 1 बाई 1, 1 रो 1 कॉलम है, बाकी एलिमेंट है ही नहीं, तो इसको भी हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। अब इसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। A square matrix B is equal to Bij n by n is said to be a scalar matrix if Bij is equal to 0 when I not equal to j and Bij is equal to k when I is equal to j। स्केलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट कोई कांस्टेंट नंबर k होता है और बाकी एलिमेंट्स जीरो होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है a इक्वल टू 3 1 बाई 1, तो इसमें तो एक ही एलिमेंट है, बाकी एलिमेंट जीरो है, इसको हम कांस्टेंट कह सकते हैं। तो ये भी एग्जाम्पल है स्केलर मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स b इक्वल टू है -1 0 0 -1, तो प्रिंसिपल डायगोनल पर एक स्केलर -1 है और बाकी एलिमेंट जीरो हैं, इसलिए इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। ये मैट्रिक्स c है, ये 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है, इसमें प्रिंसिपल डायगोनल पर एलिमेंट ये प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है। इस पर एलिमेंट हैं √3 √3 √3 और बाकी एलिमेंट इसके ज़ीरो हैं, ठीक है, तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन द डायगोनल आर ऑल 1 एंड रेस्ट आर ऑल 0 इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दैट इज Aij n by n इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है अगर उसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 1 हो, यूनिटी हो, बाकी एलिमेंट जीरो हो। दैट इज Aij इक्वल टू 1 इफ़ i इक्वल टू j। प्रिंसिपल डायगोनल का मतलब जो रो का नंबर वही कॉलम का नंबर। जैसे A11 A22 A33 ये एलिमेंट यूनिटी होने चाहिए, 1 होने चाहिए, और बाकी i नॉट इक्वल टू जे, जैसे A12 A13 A21 ये एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। I not equal to j, those elements will be 0 and it is denoted by in। मैट्रिक्स को हम in से डिनोट करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। जैसे फर्स्ट ऑर्डर का है तो I1, फर्स्ट ऑर्डर का होगा तो in, I1 सेकेंड ऑर्डर का होगा तो I2, थर्ड ऑर्डर का होगा तो I3। अब है जीरो मैट्रिक्स। विच मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स आर नल मैट्रिक्स इफ़ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो, यानी जिस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट जीरो हों उसको जीरो मैट्रिक्स कहते हैं।
जैसे A इक्वल टू 0 1/1, B इक्वल टू 0 0 0 0, ये 2/2 का मैट्रिक्स है। इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, सभी एलिमेंट 0 हैं, इसलिए इसको हम 0 मैट्रिक्स कहेंगे। ये C, ये 2/3 का मैट्रिक्स है। फर्स्ट रो के भी सभी एलिमेंट 0 हैं, सेकेंड रो के भी सभी एलिमेंट 0 हैं। यानी नल मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है। लेकिन इसके पहले जैसे हमने बताया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ये केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के में ही हो सकती हैं। अब है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। व्हाट इज इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस? व्हेन टू मैट्रिसेस आर इक्वल, two matrices Aij m/n and Bij m/n is said to be equal if they are of same order. Each element of A is element of the corresponding elements of B. That is Aij is equal to Bij for all I and j. टू मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स होते हैं, यानी उनको कंपेयर किया जा सकता है इफ़ दे आर ऑफ सेम आर्डर, अगर उनके आर्डर सेम हों और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों। फॉर एग्जांपल, इफ़ दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल, एलिमेंट्स हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के x y z a b c, और इक्वल टू के बाद जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स हैं 2 -2 0 3 √3 5, इसके आर्डर 3/2 हैं, लेफ्ट हैंड साइड के भी आर्डर 3/2 हैं। इफ़ दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी इक्वल। देन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -2, z इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू √3 एंड c इज इक्वल टू √5। a11 a11 के इक्वल होगा, a12 a12 के इक्वल होगा, a21 a21 के इक्वल होगा, a22 a22 के इक्वल होगा, a31 a31 के इक्वल होगा, a32 a32 के इक्वल होगा। इफ़ टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन फर्स्ट देयर आर्डर विल बी सेम, उनका आर्डर सेम होना चाहिए और फिर उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। ओके।